वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कराची डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। कराची में बलदियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कराची डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। कराची में बलदियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। आपको बताएं कि खत लिखे गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से कि इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। जो सैलाबी सूरत हाल है उसकी वजह से सिंध में इलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा कि एलामिया जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपका सिंध हुकूमत के इस खत के बाद कि वो कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं करवा सकती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एलामिया जारी करते हुए कराची में इलेक्शन ना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कराची डिवीजन में जो बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला है वो 28 अगस्त को ही होगा, जबकि हैदराबाद और दीगर अजला में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तर्जुमान ना सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट किया बल्कि एलामिया भी जारी किया है। हारून शहवानी के मुताबिक 28 अगस्त 2022 को होने वाले बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वजाहत दी है कि कराची डिवीजन में जो इंतखाब है वो वक्त मुकर्ररा यानी कि 28 अगस्त को होगा। हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा वो वोटर की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। तो सिंध हुकूमत ने जो दरख्वास्त की थी कि कराची में सिक्योरिटी के इंतजाम वो नहीं कर सकती, सहूलियात नहीं दे सकती, इन सारी बातों को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए कराची में इतवार 28 अगस्त को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। इससे पहले जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध थे उन्होंने भी अपनी सिफारिश में कहा था कि कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं हो सकते। सिंध हुकूमत ने भी खत लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कराची में 28 अगस्त को ही बलदियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है, जबकि हैदराबाद के लिए कहा गया है कि वोटर्स की सहूलियात को देखते हुए फैसला किया जाएगा। जी ठीक है। इक़्तिदार ये बताएगा कि अभी भी कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, अगर मजीद बारिशें होंगी तो क्या इस फैसले पर नजरसानी की जाएगी दोबारा? देखिए, महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज रात और कल सुबह और कल रात कराची में भी शदीद तूफानी बारिश की तवक्का है। अगर बारिश हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि फिर तो शायद इलेक्शन खतरे में पड़ जाए, लेकिन तमाम अब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये कहना है कि कराची के 7 अजला में इलेक्शन करवाए जाएं। इसके अलावा हैदराबाद और बडीन में जो है वो वोटर्स की सहूलियात को देखते हुए बाद में ऐलान किया जाएगा। तो अब सिंध हुकूमत को ये दुआ करनी पड़ेगी कि आज या कल रात जो है वो तेज बारिश हो जाए, वरना तो यकीनन 28 अगस्त को इन इंतखाबात को हर हाल में इनेकाद करवाना होगा। अच्छा, इंतखाबात इक़्तिदार ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी मुलतवी करने की, साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी इंतखाबात जो हैं बलदियाती इंतखाबात कराची समेत दीगर शहरों में मौखर करने की सिफारिश की थी। देखिए सर, जो कराची के 7 अजला हैं उनमें से जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बारिश के बाइस शदीद मुतासिर हैं। हम आपको बताएं कि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मलीर है उसकी एक सड़क दादू से जाकर मिलती है, तो वहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जो गाबोपट का इलाका है, जो माड़ीपुर मीर गौहर जो टाउन है उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि वहाँ पानी अब तक खड़ा हुआ है। जबकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि हब डैम फुल हो गया, हब डैम ओवरफ्लो हो सकता है, पानी छोड़ना पड़ सकता है, स्पिलवे खोलने पड़ सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर वाक़ है। इसी खतरे के पेश नजर तीनों जिलों के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि कराची के इन अजला में भी इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कुछ यूनियन कमेटीज में अगर इलेक्शन ना हो तो कोई बात नहीं, मजबूरी तौर पर कराची में 246 यूनियन कमेटी है, तो इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ है कि अगर 200 में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो बकिया 46 में बाद में करवा लेगा। लेकिन तमाम अभी ये बात बाकी है कि आज रात, कल सुबह और कल रात शदीद थंडरस्टॉर्म और शदीद बारिश की पेश गोई है। उसके बाद भी इस फैसले में नजरसानी हो सकती है। तमाम
सिंध हुकूमत का दो तो मौक़िफ़ है कि जो सिक्योरिटी कराची में फराहम करना थी वो अब वो फराहम नहीं कर सकेगी, और जो सहूलियात उसने देना थी वो भी नहीं दे पाएगी। नहीं, इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया गया है। अब देखना है कि किस तरह इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी देने से कासिर है और साथ ही साथ इंतजामात भी जो हैं वो मुश्किल नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने की जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पहले मौसम की खराबी की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया बर वक्त इंतखाबात कराने के ख्वाहां हैं। दरख्वास्त गुजारों ने बैलेट पेपर्स की टेम्परिंग का खदशा जाहिर किया। महज खदशात की वजह से किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, जमात इस्लामी कराची और PTI की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी, जो कि सिंध में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतल्लिक थी। और अब ये बड़ी डेवलपमेंट आई है कि सिंध हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले मौसम की खराबी की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए थे। इलेक्शन कमीशन ने अब यकीन दिलाया कि वो बर वक्त इंतखाबात यकीनी करने का ख्वाहां है। जबकि दरख्वास्त गुजारा ने जो बैलेट पेपर की टेम्परिंग का खदशा जाहिर किया है, तो महज खदशात की बुनियाद पर किसी इदारे के काम में मुदाखलत की जा सकती, लिहाजा ये दोनों आईनी दरखास्तों को मुस्तरद किया जाता है। आईनी दरखास्तों को मुस्तरद किया जाता है। बिलाल अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बारिशों में डिफेंस क्लिफ्टन डूबने से मुतालिक केस का मामला पानी कच्चे आबादों से साफ हो चुका है, मगर इन इलाकों से नहीं हुआ। जस्टिस हसन अजरिजी के दौरान केस रिमार्क्स, सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, लगता है लियारी का हाल भी DHA से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि नेचुरल रेन पर घर बना दिए गए हैं, सज़ा कोई नहीं दे रहा। 2 साल में क्या किया है वो बताएं। DHA में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम काम कब तक मुकम्मल होगा। अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का सहूलतकार बन गया है। DCs कौन होते हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने वाले? बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने का कोई जवाब नहीं। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी का सहूलतकार करार दे दिया। इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान बोले कि DCs को क्या तकलीफ है जो बारिशों का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। किन किन इदारों को तकलीफ है, इलेक्शन कमीशन को क्या तकलीफ है, सूबाई हुकूमत को क्या तकलीफ है, वफाकी हुकूमत को क्या तकलीफ है, इन DCs को क्या तकलीफ है जो रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। उन्होंने जिला मलीर की भी एक रिपोर्ट बनवा के हुकूमत ने भिजवा दी। एक तरफ हुकूमत ये बात कर रही होती है कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मातहत DC ये रिपोर्टें कर रहे हैं कि जिला मलीर में इलेक्शन नहीं हो सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान शैतानी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI अवाम दुश्मनी करते हुए इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक को लगाम दें और बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। तो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, इलेक्ट्रिक के मामले में सबका इत्तेहाद है। इन माफियाओं के सुपुर्द नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, इलेक्शन कराओ, इलेक्ट्रिक को लगाम दो, यही हमारे 2 मुतालबात हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। अवाम से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। शहर कायद में नए मानसून सिस्टम दाखिल हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। क्लिफ्टन डिफेंस में भी बूंदाबांदी वक्फे से जारी है। रात के औकात में तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। आपको बताएं कि शहर कायद में नया मानसून सिस्टम दाखिल हो चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने बताया था कि 23 अगस्त से जो है कराची में नया मानसून सिस्टम दाखिल होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जो है कराची में शाम को जो है काले बादल आए और उन्होंने जो है पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो है शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि डिफेंस, सदर, लियारी, किमाड़ी और उसके अतराफ़ के इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिल पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए शाम से ही जो है शहरी यहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर इस हसीन मौसम को जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दे रहे थे। अब महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के दौरान कराची समेत और कराची के
मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत जो है शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है और ये जो सिलसिला है ये 24 अगस्त की रात तक जो है जारी रहेगा। जी ठीक है शाहज़ेब, ये बताएगा आप सी व्यू पर मौजूद हैं, वहाँ पर पानी का बहाव कैसा है? जी बिल्कुल, देखें महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे बारिश की पेशेंगोई की और उसके असर जो है दिखाई दे रहा है कराची में, और इस वक्त जो है कराची के साहिल भिपरे हुए हैं और समंदर की लहरें जो है ऊंची होती दिखाई दे रही हैं। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से दिफा 144 नाफिज की गई है कि कोई शहरी जो है समंदर पर नहा नहीं सकता। बिल्कुल उस पर जो है अमल दरामद किया जा रहा है कि समंदर की लहरें जो है ख़तरनाक हैं और शहरी जो है ख़ुद से एहतियात करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल साहिल के एक किनारे पर खड़े होकर वो सिर्फ जो है इस मौसम को लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। जी, मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे इसी व्यू से। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, आपने हमें अपडेट किया। कराची की शाहराहों पर नस्ब नाकारा ट्रैफिक सिग्नल्स ने अवाम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी परेशान कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कराची की अहम शाहराहों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स बारिशों के बाद नाकारा हो गए। सदर, गुलशन इकबाल, बंस रोड, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। टूट फूट का शिकार सड़कों के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी ने शहरियों को एक नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया, लेकिन इंतजामिया गफलत की नींद से बेदार ना हो सकी। देखिए जी, सिंगल तो ये आज का मसला तो नहीं है। सिंगल तो जब शुरू में लगे थे आज से 50 साल पहले, तो उसमें कुछ नहीं तो चल गए थे। उसके बाद जो टूटे हैं सिंगल ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद सिंगल कभी सही नहीं हुए। सिंगल की वजह से जो है ना बंद होता है, ख़राब होता है, उसकी वजह से ज़्यादा जो है ना टाइम ज़ाया होता है लोगों का, और लोगों का मुश्किलात होते हैं, गाड़ी खड़ा होता है, तो इनके भी तवज्जो देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा होने के बाइस उन्हें इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करने में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। अक्सर और बेशतर औकात अवाम के मनफी रवैये भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21 न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। बारिशों की ही बात करेंगे। शहर कायद में नए मानसून सिस्टम दाखिल हुआ है। शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। क्लिफ्टन डिफेंस में भी बूंदाबांदी वक्फे से जारी है। रात के औकात में तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। तफसीलात के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताएगा शहर का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 23 और 24 अगस्त को कराची में बारिशें हो सकती हैं, और एक मरतबा फिर से महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित हुई है। शाम होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। सुपर हाईवे, बहरगा टाउन, गिडाप टाउन, मलीर, मॉडल कॉलोनी समेत एयरपोर्ट के मुल्हिका इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है। ताहम कोरंगी, डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी, इसी तरीके से सदर और ओल्ड सिटी एरियाज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। शाम के औकात में काले बादलों का शहर में राज था और इस वक्त भी बादल हैं जो बूंदाबांदी बरसा रहे हैं। और महकमा मौसमियात के कहना है कि आज रात कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। जी दानियाल, ये बताएगा कितने मिलीमीटर बरसा सकते हैं ये बादल? देखें, महकमा मौसमियात के कह रहे हैं कि बारिशें मुतवक्के हैं और तेज़ बारिश हो सकती हैं। किस हद तक की बारिशें हो सकती हैं ये आने वाला जो मानसून का स्पेल है ये बताएगा। लेकिन आज रात से लेकर कल तक महकमा मौसमियात के कहना है कि शहर कायद में बारिश हो सकती है और अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज़ बारिशों की पेशन गोई कर रखी है महकमा मौसमियात ने। जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद में 8 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर से मुतालिक मंजूरी देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में लियाकताबाद में 8 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SPCA को तो अवार्ड मिलना चाहिए, उनको पता नहीं चलता गैर कानूनी इमारतें बन जाती हैं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 8 मंजिला इमारत रातों रात तो नहीं बन गई। अदालत ने मंजूरी देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जबकि DG SPCA को 45 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कुछ महंगाई की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की गफलत ने शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल मुश्किल बना दिया। स्टोर्स पर आटे की किल्लत से शहरी परेशानी में मुब्तला हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम की गफलत ने शहरियों को रुला दिया। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे की खरीदारी के लिए सुबह से ही यूटिलिटी स्टोर्स पर आ जाते हैं। सारा दिन इंतजार में कट जाता है। आटे की किल्लत ने शदीद मायूस किया है। हम लोग रोज आते हैं, ना आटा नहीं मिलता, ना चीनी मिलते हैं, ना घी मिलते हैं। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। आटा 3-4 दिनों को नहीं मिल रहा आटा। आते हैं, लाइन लगा लगा के चले जाते हैं, फिर एक कार्ड पे देते, दोबारा फिर 10 दिन बाद वो दूसरे कार्ड पे नहीं देते। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया आम बाजारों से सस्ती तो हैं, मगर उनकी अदम फरहमी से यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम का मकसद फौत हो जाता है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई के बाद गंदगी की बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाके गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। बलोच एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल सड़क भी मसाइल का गढ़ बन गई है। जगह जगह कचरे के अंबार और उनसे उठते ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। जगह जगह कचरे के ढेर और गिलाजत के अंबार। बलोच एक्सप्रेस वे से मुत्तसिल सड़क भी हुई तबाही का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। बलोच एक्सप्रेस वे से मुत्तसिल सड़क की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जो कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों का कहना है कि इंतजामी की गफलत के सबब रोशनियों का शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी दुरुस्त हालत में बहाली के लिए फौरी इकदामात उठाने की जरूरत है। बहुत गंदा है जगह कराची में, जो ना जहाँ जिस जगह पे चला जाए इतना गंदा है। आप देखो, हम इधर से उधर से यहाँ आए, इतना परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और ये टोटल मेरा ख्याल है कोई 500 गज सड़क का टुकड़ा है, जो आज मैं 10 सालों से देख रहा हूँ। इसको रिपेयर नहीं गवर्नमेंट कर सकी। कचरे से उठने वाली बदबू और ताफुन से अमराज फैलने का खदशा है, जिस पर अतराफ की रिहायशी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21 न्यूज़। सुरजानी के सेक्टर 4B में वाक़या गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल शमीम इंतज़ामी गफलत का शिकार है। 450 तलबा के लिए फर्नीचर है और ना निसाबी किताबें। बच्चे दरिया और चटाई बिछाकर ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रही सही कसर बारिश के जमा पानी ने पूरी कर दी है। ये मनाजिर किसी पसमानदा गांव गोट के नहीं, बल्कि सरजानी टाउन की दरसगाह के हैं। स्कूल में बेंचेस हैं और ना दीगर फर्नीचर। ग्राउंड बारिश के पानी में डूबा हुआ है, जबकि वसी रकबा जंगली पौधों के हिसार में है। सर गंदा पानी है इधर और मच्छर है इस पानी में, गंदा है। बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स तो मिल गई है, बाकी ना इस्लामियत मिली है ना उर्दू मिली है। तलबा जिन चटाइयों पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी असातिज़ा ने बाहमी चंदे से फराम की हैं, जबकि मुकम्मल कोर्स भी फराम नहीं किया जा सका। छोटा पंप एक पड़ा हुआ है, लेकिन उसका फ्यूल नहीं है। 2 दिन के बाद फ्यूल जब आएगा, हम ये तस्वीरें ले रहे हैं, ये भेजेंगे हेडक्वार्टर, वहाँ से फ्यूल मंजूर हो गया 2-3 दिन में, तो हम ये आके निकाल देंगे, या फिर आप अपने पैसों से फ्यूल डलवा दें। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ये सामने जो है हमारे पास पुख्ता ज़मीन नहीं है, ज़ाहिर है, तो बारिश का पानी आया है तो वो जमा हो गया, तो हम लोग बराबर से निकलना पड़ता है हम लोगों को। और यहाँ से तो आने का, मेन गेट से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डेक्सीज हमें नया जब इस्टेब्लिश हुआ था तो ये हमें स्कूल में मिली ही नहीं है डेक्सीज। स्कूल के ग्राउंड में जमा बारिश के पानी में मच्छरों की बहतात है। असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की सेहत भी दाव पर लगी हुई है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स कराची शाहिद जमान को हटाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने मंजूरी दे दी। डायरेक्टर सेकेंडरी पर करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीदने का इल्ज़ाम है। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल का सेक्रेटरी तालीम सिंध को खत। डायरेक्टर सेकेंडरी कराची पर करोड़ों की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। करोड़ों का फर्नीचर खरीदा लेकिन स्कूलों में तकसीम नहीं किया। खत के मुताबिक 44 मिलियन रुपए के फर्नीचर की खरीदारी का ठेका भी मनपसंद ठेकेदार को दिया गया। 11,000 रुपए के डेस्क की बोली देने वाले ठेकेदार के बजाय 13,000 रुपए में डेस्क खरीदने का टेंडर मंजूर करके सेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। मामला सेक्रेटरी और वजीर तालीम के इल्म में आने के बाद महकमाती तहकीकात का फैसला किया गया। वजीर तालीम सिंध ने वजीर आला को डायरेक्टर सेकेंडरी कराची शाहिद जमान का तबादला करके बदीन के इलाके टंडो बागों में हाई स्कूल का हेडमास्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने समरी पर दस्तखत करके महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स कराची फरनाज रियाज को डायरेक्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। जराये का कहना है कि महंगे दामों गैर मयारी फर्नीचर का मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के नोटिस में लाया गया है। महकमा तालीम के मुलव्विस तमाम किरदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। वजीर आला को अरसाल करदा समरी में डायरेक्टर सेकेंडरी मीरपुर खास दीदार वगन का तबादला करके उनको भी हेड मास्टर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। आजिज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेने से बाज न आए। FB एरिया में रिश्वत लेते ट्रैफिक एहलकार की वीडियो वायरल हो गई।
ट्रैफिक एहलकार ने लोडर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एहलकार ने चालान के बजाय ड्राइवर से पैसे लिए और जाने दिया। जामे कराची एडमिन ब्लॉक के सामने तलबा ने एहतजाज किया। तलबा की जामे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, स्कॉलरशिप ना देने के खिलाफ तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज हैं। तलबा का कहना है कि 2 साल गुजरने के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दी गई। 2 साल से खुद फीसें दे रहे हैं। वाइस चांसलर की जानिब से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। 2020 में स्कॉलरशिप के लिए 700 तलबा सेलेक्ट किए गए थे।